हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं हल्क का कंपैरिजन थैनोस से और देखेंगे कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का अमेजिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले ओरिजिन। तो अगर बात करें हल्क के ओरिजिन की, तो हल्क का असली नाम होता है ब्रूस बैनर, जो कि एक अनाथ लड़का है और अपने आंटी के साथ रहता है। पर एक दिन बैनर का दोस्त बैनर को अपनी मदद के लिए अपनी लैब बुलाता है, जहां एक्सीडेंटली एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाता है। पर बैनर किसी तरह से अपने दोस्त को तो गामा रेडिएशन से बचा लेता है, लेकिन खुद ही गामा रेडिएशन के कांटेक्ट में आ जाता है। और इस इवेंट के बाद जब जब ब्रूस बैनर गुस्सा होता है तब वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो अब अगर बात करें थैनोस के ओरिजिन की, तो थैनोस का जन्म हुआ था सैटर्न के मून टाइटन पर। और थैनोस बिलोंग करता है एक पुरानी प्रजाति को जिन्हें एटर्नल्स कहते हैं और जिन्हें क्रिएट किया था सेलेस्टियल्स ने। लेकिन जैसे ह्यूमंस के बीच म्यूटेंट्स होते हैं, वैसे ही एटर्नल्स के बीच डेविएंट्स होते हैं और थैनोस के अंदर भी डेविएंट्स के ही जीन थे। इसलिए थैनोस सैटर्न के बाकी बच्चों से काफ़ी ज़्यादा अलग दिखता था। पर फिर भी थैनोस के घर वालों ने उसके साथ कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं किया। पर जब थैनोस बड़ा हुआ तब उसका ध्यान खींचा विनाश और मौत ने। और इसलिए एक दिन थैनोस की मुलाकात हुई मौत की जीती जागती अवतार मिस्ट्रेस डेथ से। और मिस्ट्रेस डेथ को इम्प्रेस करने के चक्कर में थैनोस ने डिस्ट्रक्शन का रास्ता अपनाया। पावर्स एंड एबिलिटीज़। तो अगर बात करें थैनोस के पावर्स की, तो थैनोस के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, एजिलिटी, एंड्योरेंस, एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, इनहांसेंसेस, मैजिक मैनिपुलेशन, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, टेलीपैथिक पावर्स, टेलीपैथिक रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस, सुपर फास्ट रिफ्लेक्सेस और सुपर ह्यूमन स्टेमिना। थैनोस इतना ज़्यादा ड्यूरेबल है कि प्लैनेट अर्थ के किसी भी वेपन का असर उस पर नहीं होता। साथ ही थैनोस अपने पावर से इनपेनेट्रेबल फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है और थैनोस के पास एक सुपर फास्ट हीलिंग फैक्टर भी है। थैनोस मैटर को सब एटॉमिक लेवल पे मैनिपुलेट कर सकता है और थैनोस बिना हवा और पानी के भी जिंदा रह सकता है। साथ ही थैनोस हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी एक मास्टर है और वो कई तरह के मार्शल आर्ट्स में भी एक्सपर्ट है। थैनोस ने एक बैटल में ओडिन को बराबर की टक्कर दी है। साथ ही थैनोस गैलेक्टस के साथ भी फाइट कर चुका है, पर थैनोस गैलेक्टस को हरा नहीं पाया था। बट थैनोस ने गैलेक्टस को ज़मीन पर गिरा दिया था, जो कि एक बड़ी बात है। थैनोस ने कैप्टन मार्वल की बाइनरी फॉर्म को अपने एक पंच से ही नॉकआउट कर दिया था, वो भी बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के। साथ ही थैनोस एक बार हल्क का माइंड कंट्रोल भी कर चुका है। थैनोस ने सिविल वॉर 2 के दौरान वॉर मशीन को मार दिया था। साथ ही थैनोस ने हल्क और ड्रैक्स को अपने एक ही पंच से दूर फेंक दिया था। इसके अलावा थैनोस सिल्वर सर्फर के एनर्जी ब्लास्ट को भी सर्वाइव कर चुका है, जो कि प्लैनेट डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं। थैनोस ने ब्लैक होल में भी सर्वाइव किया है और थैनोस पर ह्यूमन वेपन्स का कोई भी असर नहीं होता। साथ ही थैनोस पर ब्लैक बोल्ट के पावर्स का भी कोई असर नहीं हुआ था और एक बार थॉर ने अपनी पूरी ताकत और पावर स्टोन से थैनोस पर अटैक किया था, पर इस अटैक से थैनोस की नाक से बस एक बूंद खून निकला था। साथ ही थैनोस एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने मार्वल कॉमिक्स के 4 सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट्स को विल्ड किया था, जैसे इन्फिनिटी स्टोन्स, कॉस्मिक क्यूब, हार्ट ऑफ द यूनिवर्स और मोस्ट पावरफुल आर्टिफैक्ट द कॉस्मिक रेगुलेटर। इसके अलावा मिस्ट्रेस डेथ से रिलेशन होने की वजह से थैनोस कुछ हद तक इमॉर्टल भी है। तो अब अगर बात करें हल्क के पावर्स की, तो हल्क के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, रीजनरेटिव हीलिंग पावर, एंड्योरेंस, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, हीट रेजिस्टेंस, सुपर फास्ट रिफ्लेक्सेस, सुपर ब्रेथ, रेडिएशन कंट्रोल, फायर रेजिस्टेंस और सुपर ह्यूमन स्टेमिना। हल्क इतना ज़्यादा ड्यूरेबल है कि प्लैनेट अर्थ के किसी भी वेपन का असर उस पर नहीं होता। हल्क ने एक बार अपने फिजिकल पावर से एक एस्ट्रॉयड को भी डिस्ट्रॉय किया है, जो कि अर्थ से 3 गुना ज़्यादा बड़ा था। हल्क स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। हल्क ने एडमेंटियम को मेल्ट करने वाली हीट का सामना किया है और हल्क ने प्लैनेट डिस्ट्रॉय करने वाले पंचेस को भी फेस किया है। हल्क ने एक बार अपनी बॉडी को अपने स्केलेटन से रीजनरेट किया है, वो भी कुछ सेकेंड्स में। साथ ही हल्क पानी में भी सांस ले सकता है और हल्क ने थॉर और सेंट्री जैसे सुपर हीरोज़ को एक कांटे की टक्कर भी दी है। इसके अलावा सुपर हीरोज़ को बचाने के लिए हल्क ने एक बार एक माउंटेन को भी लिफ्ट कर लिया था। इसके अलावा हल्क जितना ज़्यादा गुस्सा होता है वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि कौन है सबसे ज़्यादा पावरफुल।
तो हल्क और थैनोस मार्वल कॉमिक्स के ऐसे दो कैरेक्टर्स हैं जो कि फिजिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और जिनके पास कमाल की सुपर स्ट्रेंथ है। तो अब इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद अब अगर इस बैटल में मुझे किसी को अपना वोट अगर देना हो तो मेरा वोट या थैनोस के साथ है, और यही हमें पता चलता है मार्वल के ऑफिशियल कैरेक्टर डाटाबेस से। पर ये फ़र्क बस 1 या 2 पॉइंट्स का है, और कॉमिक्स में भी थैनोस हल्क का माइंड कंट्रोल कर चुका है और हल्क को अपने एक ही पंच से दूर फेंक चुका है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बैटल का विनर होगा थैनोस। तो अब आप बताइए नीचे कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है इस बैटल का विनर आखिर कौन होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ।